हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल रिप्लेनिश एजुकेशन एंड आई होप लर्निंग गुड। सो गाइस, आज बात करते हैं स्टेट यूनिवर्सिटी रिक्रूटमेंट की, जहां पर तीनों ग्रेड्स के लिए वैकेंसीज है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एंड प्रोफेसर के लिए। तो यहाँ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रहने वाली है। 7 CPC के अकॉर्डिंग सैलरी स्केल मिलेगा। तो आपको पता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लेवल 10 के अकॉर्डिंग, एसोसिएट के लिए लेवल 13 के अकॉर्डिंग और यहाँ पर प्रोफेसर के लिए लेवल 14 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी स्केल मिलता है। तो परमानेंट वैकेंसीज यहाँ पर रहने वाली है। बट यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ जाने को मिलेगी आपको। एक तो आपको यहाँ हार्ड कॉपीज़ के बारे में, प्लस यहाँ पर एक एडिशनल चीज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, जो आपका रहेगा प्रोबेशन पीरियड। तो प्रोबेशन पीरियड कितने मंथ का रहेगा उसको मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी, प्लस लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लस यहाँ मैं एक और चीज़ आपको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि मैंने अभी रिसेंटली यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू रियलिटी चेक का जो यहाँ पर पॉडकास्ट रहेगा वो अपलोड किया है कल ही। वो भी आप चेक कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया। प्लीज़ वो चेक करिए, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। तो यहाँ हम बात कर लेते कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स में रिक्रूटमेंट रिलीज हुई है। तो यहाँ इन्होंने जो सेपरेट कॉलम्स नहीं बनाए हैं तीनों ग्रेड्स के लिए, बट यहाँ आप मिक्स करके दिया हुआ है। जैसे आप देखिए कि स्कूल ऑफ एजुकेशन में देखिए प्रोफेसर के लिए वैकेंसी है 1, स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन में प्रोफेसर के लिए रहेगी 2 वैकेंसी, आर्किटेक्चर प्लानिंग में प्रोफेसर के लिए रहेगी यहाँ पर 2 वैकेंसी। नेक्स्ट रहेगा लिबरल आर्ट्स में, आप देखिए कि प्रोफेसर के लिए 1, एसोसिएट के लिए 1, असिस्टेंट के लिए यहाँ हिस्ट्री में वैकेंसी है 1, असिस्टेंट के लिए सोशियोलॉजी में 1 वैकेंसी है, असिस्टेंट के लिए ही पॉलिटिकल साइंस में 1 वैकेंसी है। नेक्स्ट रहेगा डिफरेंट स्कूल्स, क्योंकि आपको पता है स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स या स्कूल रहते हैं, तो उसके अंडर यहाँ पर वैकेंसीज है। नेक्स्ट रहेगा स्कूल ऑफ लॉ एंड लीगल स्टडीज़ में काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी असिस्टेंट के लिए, टोटल 5 वैकेंसी यहाँ पर निकल कर आई है, जिसमें आप देखिए 2 फॉर अनरिजर्व, 1 फॉर OBC, 1 फॉर EWS एंड 1 फॉर SC रहेगा। नेक्स्ट रहेगा यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ में वैकेंसी असिस्टेंट के लिए 4 वैकेंसीज यहाँ पर रिलीज हुई है, जिसको आप अलग से भी चेक कर सकते हैं कैटेगरी वाइज। स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस में वैकेंसीज है, प्रोफेसर के लिए 1, एसोसिएट के लिए 1, असिस्टेंट के लिए यहाँ पर 4 वैकेंसी है, जिसमें 2 रहेगी इकोनॉमिक्स की और 2 रहेगी इंग्लिश की। नेक्स्ट देखिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन फार्मास्यूटिकल साइंस में, आप देखिए कि प्रोफेसर के लिए 2 वैकेंसी, एसोसिएट के लिए 2 एंड असिस्टेंट के लिए 4 वैकेंसी है, जिसमें 3 फॉर अनरिजर्व एंड 1 फॉर OBC रहेगा। नेक्स्ट आप देखिए स्कूल ऑफ डिज़ाइन एंड इनोवेशन में, देखिए यहाँ पर प्रोफेसर के लिए रहेगी वैकेंसी 1, एसोसिएट के लिए रहेगी 2 एंड असिस्टेंट के लिए 4 वैकेंसीज है। स्पेसिफाई किया हुआ इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, इंटीरियर डिज़ाइन एंड इंटरेक्शन डिज़ाइन। तो चेक करिएगा यहाँ पर कौन सी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पर रिक्रूटमेंट रिलीज हुई है। ये है आपके पास गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, जो कि स्टेट यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश की है, दिल्ली में यहाँ पर इस्टेब्लिश की गई है। 25 नवंबर को नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था गाइस। यहाँ पर ऑनलाइन तो अप्लाई करना है। यहाँ आप देखिए कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, जिसमें आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद हार्ड कॉपीज ज़रूर शेयर करनी है। अगर आप हार्ड कॉपीज नहीं शेयर करते तो मे बी चांसेस होते हैं रिजेक्शन के। अब अप्लाई कैसे करना है, लिंक इन्होंने यहाँ पर प्रोवाइड किया है। इनका पर्टिकुलर जो यूनिवर्सिटी का ही पोर्टल रहेगा, उन्होंने यहाँ पर अप्लाई किया है। लास्ट डेट रहेगी ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए 24 दिसंबर, प्लस हार्ड कॉपीज शेयर करने की लास्ट डेट रहेगी 31 दिसंबर। अब चलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर, जो कि हमारा प्रोबेशन पीरियड को लेकर है, एग्जामिनेशन या सिलेक्शन क्राइटेरिया को लेकर है, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ रहेगी जिसको मैं आप आगे बताने वाली हूँ। तो इसको स्क्रॉल डाउन करके देखिए। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे अपनी एलिजिबिलिटी कंडीशंस, जो कि सिमिलर है, जो कि आपको पता है UGC नॉर्म्स, अगर हमारे नॉर्मल सब्जेक्ट्स हैं, ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट है, अगर साइंस साइड किया तो AICT की नॉर्म्स को ही फॉलो किया जा रहा है। फी की रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो 1500 रुपीज़ फी रहेगी अनरिजर्व्ड OBC एंड EWS की, 1000 रुपीज़ फी रहेगी SC ST एंड PWD कैंडिडेट्स की। ऑनलाइन मोड में ही आपको फ़ी पे करना है। नेक्स्ट अब जान लेंगे एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब डायरेक्टली आ जाते हैं जनरल इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की तरफ, जिसमें आप देखिए कि अगर आप इंडियन सिटीजन हैं, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही में रिजर्वेशन का फ़ायदा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर मिलता है। अब चलते हैं 5th पॉइंट में। तो यहाँ बताया कि अगर लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स अप्लाई करते हैं, तो आपको पता है कि 1 पोजीशंस पर मोर देन 1000 नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स रहते हैं, तो मे भी चांसेस होते हैं कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा हो। तो अगर आपके नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स ज़्यादा होते हैं तो शॉर्टलिस्टेड रहेगा यहाँ पर एकेडमिक स्कोर्स के बेसिस पर या एक्सपीरियंस के बेसिस पर। एक और चीज़ यहाँ पर बताया कि मे भी, अभी मेंशन नहीं किया, कंफर्मेशन नहीं है, कि अगर ये चीज़ और है कि जो यूनिवर्सिटी है रिटन टेस्ट को भी ऑप्ट कर सकती है, और अगर आपका रिटन टेस्ट रहता है तो आपका एडमिट कार्ड जो है, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनको इशू किया जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि सभी को इशू किया जाएगा, जो भी एलिजिबल रहेंगे इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए, जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल रहते हैं उनको यहाँ पर मेल के थ्रू एडमिट कार्ड मिल जाएगा। प्लस एक और चीज़,
इनकेस अगर रिटन एग्जामिनेशन होता है तो उसका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन प्लस सिलेबस जो है वो पहले से ही बता दिया जाएगा यूनिवर्सिटी पोर्टल पर। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि चाहे वो कोई भी यूनिवर्सिटी हो, स्टेट यूनिवर्सिटी हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, कोई गवर्नमेंट कॉलेज हो या कोई भी प्राइवेट कॉलेज या यूनिवर्सिटी क्यों ना हो, तो अगर आप कहीं पर भी अप्लाई करते हैं तो पोर्टल पर रेगुलरली विजिट करें। मे बी हम लोग भी डिले कर देते हैं अब बताने में, बट आपका ये काम है कि आप जहाँ पर भी अप्लाई करें उस पर्टिकुलर कॉलेज की वेबसाइट पर या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर रेगुलरली विजिट करें, क्योंकि जो भी अपडेट्स होती है, चाहे वो इंटरव्यू को लेकर आती है, चाहे यूनिवर्सिटी की जो रिक्रूटमेंट कैंसलेशन को लेकर आती है या मॉडिफिकेशन को लेकर आती है या एडिशन को लेकर आती है, डेट्स एक्सटेंशन को लेकर आती है, वो यूनिवर्सिटी पोर्टल पर ही वो अपलोड करते हैं। तो यहाँ पर आपको अगर इनकेस यहाँ ये रिटन एग्जामिनेशन लेते भी है तो यूनिवर्सिटी पोर्टल पर ही यहाँ पर मेंशन कर दिया जाएगा। प्लस एक और पॉइंट को यहाँ पर देखते हैं, 7th पॉइंट में बताया कि अगर यहाँ पर हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, इंटरव्यू के लिए किस बेसिस पर कॉल किया जाएगा, तो यूनिवर्सिटी के पास राइट है कि वो कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करे टू बी कॉल फॉर प्रेजेंटेशन और इंटरव्यू और एनी मैनर्स एज मेर कंसिडर अप्रोप्रिएट। तो जो भी वो देखते हैं मेथड, चाहे वो इंटरव्यू का रहेगा चाहे वो रिटन एग्जामिनेशन का रहेगा, तो वो किस बेसिस पर शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, वो यूनिवर्सिटी के पास अपना राइट है। बाद में कोई भी क्लेम नहीं कर सकता कि हाँ मैंने यहाँ पर अप्लाई किया था और मुझे यहाँ पर इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आया था। तो वो हो सकता है एक जो क्राइटेरिया सेट करके, या आपको पता ही है कि एपीआई स्कोर्स को फॉलो किया जाता है, तो उसको उसके बेसिस पर ही मे बी यहाँ पर शॉर्टलिस्टिंग का क्राइटेरिया हो सकता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर चलते हैं जो कि 12 पॉइंट में मेंशन किया हुआ है कि जैसे ये रेगुलर अपॉइंटमेंट है, राइट, तो रेगुलर अपॉइंटमेंट है तो यहाँ जो कैंडिडेट्स को प्रोबेशन पीरियड रहेगा, प्रोबेशन पीरियड 24 मंथ्स का यहाँ पर रहने वाला है। एक और चीज़, अगर अथॉरिटी चाहती है, अगर अथॉरिटी को लगता है कि इसका प्रोबेशन पीरियड एक्सटेंड होना चाहिए, तो वो फर्दर मोर 24 मंथ के लिए एक्सटेंड हो सकता है। तो मिनिमम 24 मंथ का प्रोबेशन पीरियड तो यहाँ पर आप लगा कर चलिए कि इतना प्रोबेशन पीरियड तो आपका यहाँ पर रहेगा ही। एक और चीज़, अगर इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में कॉन्ट्रैक्चुअल अगर अपॉइंटमेंट होती है तो यहाँ पर उनका भी जो प्रोबेशन पीरियड रहता है, पीरियड ऑफ 1 ईयर्स विच मे बी एक्सटेंडेबल सब्जेक्ट टू परफॉर्मेंस एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी, मे बी उसको भी एक्सटेंड किया जाता है इन केस अगर कभी कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज रिलीज होती है तब। तो ये चीज़ आई होप क्लियर हो गई है। अगर आपको जो भी अपॉइंटमेंट रहती है, जो भी रिक्रूटमेंट रहता है, जो भी यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, वो एक सिस्टम को फॉलो करके ही रहता है, जिसकी इन्फॉर्मेशन ये पहले से ही बता देंगे। अगर रिटन एग्जामिनेशन होगा तो भी वो आपको एग्जामिनेशन का जो इन्फॉर्मेशन है वो पहले बता देंगे। सिलेबस भी जो यूनिवर्सिटी पोर्टल है उस पर ही अपलोड हो जाएगा। तो अब चलते हैं यूनिवर्सिटी पोर्टल पर, जान लेंगे हम कैसे अप्लाई करने हैं, नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करना है, ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो। फ्रेंड्स, पोर्टल है ipu.ac.in। ये जो पेज है गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का रहेगा। सैलरी स्केल काफ़ी अच्छा आपको मिलने वाला है, मैं आपको पहले से बता चुकी हूँ। तो जॉब्स एंड अपॉर्चुनिटी का जो पेज है मैंने ओपन किया हुआ है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फर्स्ट जो आपको लिंक है ये विजिबल है, एडवर्टीजमेंट फॉर फैकल्टी पोजीशन ऑफ प्रोफेसर, एसोसिएट एंड असिस्टेंट, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ये रहेगी वेरियस यूनिवर्सिटी में, स्कूल्स में। तो यहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस अप्लाई कैसे करना था उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँ। प्लस लिंक जो है इन्होंने हाइपर लिंक दिया हुआ है, जैसे आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे ना, तो ये ब्लू कलर का हाइपर लिंक उन्होंने दिया हुआ है, तो इस पर प्रेस करेंगे डायरेक्ट इनका जो समर्थ है। तो फ्रेंड्स, इनका जो पोर्टल है इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का ही samarth.edu.in, तो ये यूनिवर्सिटी का ही पोर्टल है। तो आप देखिए इस पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन आप कैसे करेंगे, अपना ईमेल आईडी डालेंगे, कंफर्म करेंगे, पासवर्ड डालेंगे, उसको कंफर्म करेंगे, उसका आपका मोबाइल नंबर डालेंगे जो भी आपका एक्टिव रहेगा, मेल आईडी भी आपकी एक्टिव होनी चाहिए, वेरिफिकेशन कोड डालेंगे, इसके बाद आपका जो पेज है वो रजिस्टर हो जाता है, राइट। रजिस्टर करने के बाद आप दोबारा से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद अपनी पर्सनल डिटेल्स, आपकी एजुकेशन डिटेल्स, आप अपना फ़ी पे करेंगे और उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्मेट जो रहेगा, जो भी आपने फिल किया होगा, उसको डाउनलोड करके अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, एनक्लोजर्स उसके साथ लगाएंगे और इनको भेज देंगे। सो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई है। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। कोई भी आपका सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। प्लीज़ वो पॉडकास्ट ज़रूर चेक करिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और ऐसे ही इंटरेक्शन हमारी कंटिन्यू रहे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें आपके माइंड में जो भी चीज़ आती है। सो आई होप आप इन सब चीज़ों को कंसीडर करेंगे। सो गाइस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।